Hello students, today we will discuss about the topic air. As you know what is air? हवा जो हमारे चारों तरफ है, हमारा एटमॉस्फेयर है वो एयर से बना हुआ है। हमारे अर्थ के चारों तरफ एयर है और एयर काफ़ी गैसेज से मिलके बनी हुई है। बहुत सारी गैसेज इसके अंदर है। जो भी सब्सटेंस बर्न होते हैं वो एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं उनकी गैसेज। हम जो गैस इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन जो हमारे लिए ज़रूरी वो भी एयर में मिलती है। सो एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। अर्थ सरफेस इज सराउंडेड बाई एयर। जो मेन कंस्टिट्यूएंट है यानी इसके जो घटक है एयर के अंदर, जो जो चीज़ें मेनली पाई जाती है दैट इज़ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तीन मेन है, बाकी की दूसरी गैसेस भी इसमें पाई जाती है जो काफ़ी माइनर अमाउंट में होती है। इसमें हमारे लिए ज़रूरी ऑक्सीजन गैस 21% में होती है। नाइट्रोजन जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ये 78% है। सबसे ज़्यादा एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स के लिए इसेंशियल है वो 0.03% है ओनली। बट नाउ इट इज़ ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल्स, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग। दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस एंड इवन फॉर प्लांट्स ऑल्सो। एवरीथिंग कार्बन इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हार्मफुल फॉर द होल अर्थ। नाउ इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में देखते हैं। एक डिवाइस होता है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम एयर स्पीड या एयर वेलोसिटी मेज़र कर सकते हैं। हवा कितनी तेज़ी के साथ फ्लो कर रही है, इस स्पीड को मेज़र कर सकते हैं एनेमोमीटर डिवाइस से। ये एयर प्रेशर के ऊपर वर्क करता है। जो एयर प्रेशर डालती है फ्लो होते टाइम उस पर वर्क करता है। इसमें एक पंखे जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है जो एयर के प्रेशर से घूमता है और ये स्पीड बता देता है। जैसे कि अभी तूफान आया है साउथ साइड में, उसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर के अप्रॉक्स रही है। तो ये जो स्पीड मेजर की जाती है ये एनोमोमीटर डिवाइस से मेजर की जाती है। दूसरा एक डिवाइस होता है बैरोमीटर जो एयर का प्रेशर मेजर करता है। जो हमारे ऊपर एयर है ये प्रेशर डाले हुए है। जैसा कि आप जानते हो एयर या कोई भी गैस है उसके अंदर कुछ ना कुछ वजन होता है। तो हमारे ऊपर जो एयर है काफ़ी किलोमीटर की ऊंचाई तक एयर प्रेजेंट है। ये एयर हमारे ऊपर प्रेशर डाले हुए है जिसकी वजह से हम अर्थ सरफेस पर रुके हुए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तो रुके ही हैं, साथ के साथ हम एयर प्रेशर की वजह से भी अर्थ सरफेस पर रुके हुए हैं। हम दबे हुए हैं एक तरह से एयर से। तो बैरोमीटर ऐसा डिवाइस है जो एयर प्रेशर को मेज़र करता है। अब बात करें कि एयर फ्लो कैसे करती है। एयर फ्लो करती है अर्थ के अनइवन टेम्परेचर की वजह से। सन की वजह से अर्थ सरफेस का टेम्परेचर लैंड एरिया का और सी एरिया का अलग अलग हो जाता है जिसकी वजह से एयर फ्लो करती है। दिन के टाइम में लैंड एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, वाटर एरिया का कम रहता है, जिस वजह से डे टाइम में समुद्र की तरफ से, सी एरिया की तरफ से और लैंड एरिया की तरफ एयर फ्लो करने लग जाती है। लेकिन नाइट टाइम में इसका अपोजिट होता है। नाइट टाइम में जो सॉइल है वो जल्दी ही ठंडी हो जाती है लेकिन वाटर ठंडा नहीं हो पाता। वो सन रेज की वजह से, दिन की हीट की वजह से गर्म ही रहता है और रात को अपोजिट डायरेक्शन में एयर फ्लो करने लगती है। तो इस तरह से एयर फ्लो के ऊपर हम दो तरह के ब्रिज का नाम दे सकते हैं, लैंड ब्रिज एंड एयर ब्रिज। लैंड ब्रिज के अंदर जब एयर लैंड टू सी फ्लो करती है, जब लैंड टू सी फ्लो करती है तब उस ब्रिज को बोलते हैं, उस एयर ब्रिज को बोलते हैं लैंड ब्रिज। और इसके अपोजिट जब एयर सी टू लैंड फ्लो करती है देन इट इज़ नोन एज सी ब्रिज। अब इससे रिलेटेड एक टर्म और है ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने इसके बारे में सुना भी होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। जो भी फ्यूल बर्न होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर बना देती है और ये लेयर अर्थ पर आने वाली सनलाइट को, हीट को ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है यहीं पर, अर्थ से बाहर नहीं जाने देती। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। कुछ एक ठंडे प्रदेश हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और वहाँ पर ऐसे फल सब्जियाँ उगाने हो जिसको उगाने के लिए गर्मी की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर वो लोग कांच को लगा देते हैं उस खेत के ऊपर, उस फील्ड के ऊपर कांच की एक लेयर बना देते हैं। वो कांच की लेयर सन से आने वाली हीट को अंदर ही रोक लेती है जिससे वहाँ के प्लांट्स को गर्मी मिल जाती है ठंडी जगह में भी। तो यही इफेक्ट हमारे अर्थ के ऊपर बना हुआ है। पूरी अर्थ के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ने एक लेयर बनाई हुई है जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर हीट एनर्जी रुक जाती है, सन से आने वाली बाहर नहीं जा पाती और इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और अर्थ का टेम्परेचर पूरा वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हो रहा है, पूरी अर्थ का इंक्रीज हो रहा है, जिसे हम एक टर्म के नाम से जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग।
ग्लोबल वार्मिंग इज द टर्म यूज टू डिनोट द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, इस फिनोमिना को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि आपने देखा होगा एक गाड़ी के अंदर अगर हम दोपहर में धूप में खड़ी गाड़ी के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा हीट बन जाती है। ये इसलिए बनती है क्योंकि वहाँ जो कांच लगे होते हैं विंडो पर, वो हीट को अंदर तो आने देते हैं, बाहर नहीं जाने देते। इस वजह से गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट बन जाती है। आपने देखा होगा गर्मियों में आपकी जो बस है जिससे आप स्कूल आते जाते हो, वो बस अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी धूप में खड़े रहने की वजह से, क्योंकि उसके ग्लास है वो सनलाइट को, हीट को अंदर आने देते हैं बट उस हीट को बाहर नहीं जाने देते। ऐसा ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, बाढ़ आने का खतरा हो रहा है, काफ़ी सारा नुकसान होने के चांसेस हैं इससे। सो ये टॉपिक है, आप इसको, अगर आपको कोई डाउट है इसको एक बार दोबारा देखिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।